हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का पेपर, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। और ये जो पेपर है पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर लिखा भी गया, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये जो है एनुअल एग्जामिनेशन का जो ये पेपर हुआ था पिछले साल, उसका मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो जितने भी छात्र अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस समय, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम जूम कर देते हैं, जिसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग आप, मतलब कि ये जितने भी आपको दिया गया बिल्कुल आपको फ्री हैंड बनाना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की जो स्केल होती है या कोई भी प्रकार होता है या सेट स्क्वायर होता है, उसका यहाँ पर कोई भी सहारा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें साफ साफ लिखा गया है ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग। इसमें सबसे पहले यहाँ पर स्क्राइबर के बारे में कह रहा है। स्क्राइबर का बनाने के लिए बी आप यहाँ पर दिया गया, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर पंच बनाइए, जो कि 60 अंश का। ठीक है, कितने का? 60 अंश का। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का है। मात्र आपको दो यहाँ पर ड्राइंग बनाना है और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रा इन द लिप्स बाई फोर सेंटर मेथड मेजर एक्सिस, जो कि 80 mm का बनाने के लिए कहा जा रहा है। और मेजर एक्सिस ये यहाँ पर 40 mm का, मतलब कि एक और आपका 40 रहेगा और एक आपका ये 80 रहेगा। ये आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि ये जो क्वेश्चन है आपका एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रा द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द, जो कि डायमेंशन यहाँ पर मतलब कि इसका आपको आंसर बनाना है इन द एंगल सिस्टम, मतलब कि ये कितने एंगल पे है ये आपको सारे आपको दर्शाना है। जो कि इसमें आपको 20 mm यहाँ पर दिया गया और 10 ये 15 10 ये भी है और ये आपको 25 देखने को मिल जाता है और नीचे आपको 20 देखने को मिल जाता है। तो ये सभी आपको बनाना है। कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था पिछले साल। तो इसमें कहा गया था इसका आंसर बनाने के लिए, और इसमें आपको थर्ड एंगल में बनाने के लिए कहा जा रहा है। किस एंगल में? थर्ड एंगल में। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है कि ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसको आपको थर्ड एंगल में इसका आंसर बनाना पड़ेगा। और ये जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए इसमें जो क्या होता है, इसमें जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो 20 नंबर का कर देता है, बाकी जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसको 10-10 नंबर का कम कर देता है। ठीक है, तो देखिए यदि आप पिछले साल का और भी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ड्राइंग का पेपर देखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है। कुछ वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का और भी पेपर, यदि आप तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते और अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते तो। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलता हूँ। पहला यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि स्क्राइबर का बनाने के लिए और इसके बाद सेंटर पंच का। तो सबसे पहले आप स्क्राइबर का चित्र देख लीजिए। स्क्राइबर कैसा होता है, ये आपका स्क्राइबर होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्क्राइबर बोला जाता है। जिसके ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? इसके ऊपरी भाग को बेंट पॉइंट बोला जाता है। और ये जो सिरा होता है इसको क्या बोला जाता है? GRIP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? GRIP, ग्रिप बोला जाता है। और इसके बाद ये जो आपका आगे वाला नुकीला जो भाग होता है इसको स्ट्रेंट पॉइंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को जब आप बनाएंगे तो एक एक चीज़ को आपको दर्शाना पड़ेगा। देखिए यदि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर आप PDF कहाँ देते हैं, तो यदि आप PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप आसानी से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और पढ़ना चाहते हैं ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन, तो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि पिछले क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए थे। अब यहाँ पर ये जो हो गया आपका किसका हो गया? पहला आपका हो गया जो कि ये आपका किसका था? स्क्राइबर का था। दूसरा यहाँ पर आते हैं जो कि बी में यहाँ पर पूछा गया कि सेंटर पंच जो कि 60 अंश का यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसका आप कैसे बना पाएंगे? तो नीचे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी आपका ईजी है।
थोड़ा सा आपको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, काफ़ी जो ईजी यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका जो आगे वाला नुकीला भाग है इसी को दर्शाने के लिए कहा जा रहा है कि ये आपका 60 होना चाहिए। तो ये आपको देख सकते हैं ये आपका भाग है और आगे यहाँ पर इस तरह दर्शाया भी गया है ये आपका 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 है। और ये आपका पंच सेंटर पंच बनाने का कुछ तरीका कुछ इसी तरह होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और घर बैठे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका ए और बी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ इन द इलिप्स बाय द 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm और यहाँ पर मेजर एक्सिस यहाँ पर 40 mm, और ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये आप नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये आपका एक 40 है और एक आपका क्या है, ये आपका एक 80 है। तो ये आपका जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। ये आपका कुछ बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर 60 mm कहा जा रहा है, सॉरी 80 mm, तो यहाँ पर हम 80 mm इसकी यहाँ पर क्या कर देंगे, चौड़ाई कर देंगे, सॉरी लंबाई कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसका क्या होता है, ये आपका है 40 mm, कितना है 40 mm। और यहाँ से और यहाँ तक आपको करना है क्या, यहाँ से आप एक चाप उठाएंगे और ये आपका जो चाप काटेगा ये आपका एक्सिस पे मिलेगा, और यहाँ से जब आप चाप उठाएंगे तो ये आपका यहाँ से काटेगा, ठीक है। और ये जो चाप है आप यहाँ से उठाएंगे तो ये आपका कवर कर देगा, और यही आपका जो यहाँ पर मिलना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस तरह आपको बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। प्रैक्टिस है दोस्तों, ये इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यदि थ्योरी रहता है, चाहे फिटर की थ्योरी हो चाहे इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी हो, तो उसमें आप याद करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, चाहे किसी भी ट्रेड का इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है साथियों, ड्रा द गिवन कवर प्लेट एंड द प्लेस एंड द डायमेंशन इन द, जो कि यहाँ पर कह रहा है इसको डायमेंशन करने के लिए, ठीक है, इसको ढकने के बारे में कह रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ बनेगा इस तरह का, जैसे बनाया मात्र आपको उसी तरह यहाँ पर बनाना है। और आपको क्या करना था, एक कवर टाइप का, मतलब कि इसको ढकने के लिए यहाँ पर जितनी यहाँ पर लंबाई दी गई सारे आपको लिखना था, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और ये कैसे बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको चित्र में दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ये बनाया गया है वैसे ही आपको बनाना था, जितना यहाँ पर लंबाई दिया गया है और जितना यहाँ पर दिया गया, बस आपको ये आपको एक डायग्राम बनाना था, जो कि इस पर आपको मिलना है कितने नंबर, ये आपको 10 नंबर। देखिए ये आपको ऐसे नहीं बना पाएंगे, इसके लिए आपको सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेट स्क्वायर की, क्योंकि सेट स्क्वायर से आप माप भी सकते हैं और इसको इजीली बना भी सकते हैं। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेट स्क्वायर की। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको चाप लेना है, यहाँ से आप स्क्वायर लगाइएगा, एक सबसे पहले यहाँ पर खींचिएगा। इसके बाद ये आपका 20 mm होगा। इसके बाद यहाँ से आपको 60 mm लेना है। इसके बाद इसकी पूरी जो हाइट होगी कितनी होगी, 60 होगी, और 60 में आपको कई भागों में, 3 भागों में बांटना है। ये आपका इतना हो गया, ये 20 हो गया, और यहाँ से आपको एक इधर लेके जाना है। ये यहाँ से कितना दिया गया, 25 दिया गया है। उसके बाद इसकी जो हाइट दी गई कितना दी गई है, तो हाइट दोस्तों इसका 20 ही होगा, क्योंकि ये एक ही जगह दर्शाया गया है। और सारी यहाँ पर कहने का मतलब कि 20 ये भी है, 20 ये भी है और 20 ये भी है। बाकी यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर दे दी गई ऊपर वाले की हाइट जो दी गई 25 दी गई है, लेकिन इसकी जो है कितनी दी गई है, ये आपका होना चाहिए 20 ही होना चाहिए। क्योंकि यदि ये 25 यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर 20 आपको सारे में दर्शाया गया, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए 25 लिखा गया क्योंकि इसका अलग है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसकी जो चाप उठाया है ये आपका 60 लिया गया है। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थर्ड एंगल में इसका प्रोजेक्ट बनाना था और इसका आंसर आपको लिखना था। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा फ्रेश, मैं इसका PDF दे दूंगा, आप आसानी से देख लीजिएगा। अब इसका देखिए आंसर कैसे बनेगा, आंसर आप कैसे बना पाएंगे। काफ़ी ये टफ था क्योंकि इसमें फ्रंट और व्यू और साइड को आपको पहचानना था। यदि आप फ्रंट साइड और व्यू पहचान लेते हैं तो इजीली आप बना लेते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। इसको देखिए, ये मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि ये जो साइड है आपको ये बोला जाता है क्या,
टॉप बोला जाता है और ये साइड बोला जाता है और ये फ्रंट बोला जाता है। और ये जो भाग होता है इसको खाली छोड़ देते हैं, लेकिन ये बनाया गया है तो कोई मतलब नहीं है। इसको आप इस तरह खींच के आप सीधा छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका टॉप हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया और ये आपका साइड हो गया। और ये सारी चीज़ बनाने के बाद आपको दर्शाना पड़ते हैं नीचे यहाँ पर कि आपने थर्ड एंगल में बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का ये आपको बनाना पड़ता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ बनाकर आपको नीचे ये दर्शाना पड़ता है। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।